वेलकम एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा, फाउंडर ऑफ रिलायबल फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्लैट को पोजीशन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि जिस समय हम फ्लैट को हैंडओवर लेते हैं या उसका पोजीशन लेते हैं तो उस समय तो काफ़ी चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन जब हम उसमें रहते हैं तो हमें कई कमियों के बारे में पता चलता है। तो कुछ छोटे छोटे इन पॉइंटों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप पोजीशन लेते हैं फ्लैट का, जब आप अंदर एंटर करते हैं शुरू से ही सबसे पहले आपने अपना मेन डोर देखना है। मेन डोर की जो आपकी जो डोर बेल दी हुई है, क्या वह प्रॉपर वर्किंग कर रही है, क्या उसकी वायरिंग ठीक है, और आपने स्विच देखना है। आपने मेन डोर का जो लॉक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर चेक करना है एक बार कि क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आप अंदर एंटर करेंगे। आपका ड्राइंग रूम होता है। ड्राइंग रूम में आप देखें सभी चीज़ें जो बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्या वे एज इट इज़ हैं, ठीक हैं या नहीं हैं। ज़्यादा इसमें देखने की चीज़ होती है बिल्डर की तरफ से। सबसे ज़्यादा जो बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्लोर की, जो अपने को टाइलें जो हैं वो प्रॉपर देखनी है, क्या वो सही हैं या उनकी लेबलिंग सही है या नहीं है। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, हमने सारे स्विच सॉकेट चेक करने हैं। इन सब को देखने के बाद फिर हम अंदर बेडरूम में आते हैं। हमारे बेडरूम में भी हमने फ्लोर की टाइलें प्रॉपर लगी हुई हैं, लेबलिंग सही है, ग्राउटिंग मिसमैच तो नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पेंट की क्वालिटी देखनी है, प्रॉपर अच्छी है या नहीं है। सभी डोर के अपने को लॉक चेक कर लेने हैं। बालकनी में हमारे स्लाइडर डोर अगर लगे होते हैं तो स्लाइडर डोर के चेक करना है प्रॉपर, उनके ग्लास चेक करने हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है। बाथरूम में हम जाते हैं तो फिटिंग हमारी बाथरूम में सारी फिटिंग उसमें है या नहीं है। कई केसों में ऐसा देखा गया है कुछ फिटिंग ही गायब कर दी जाती हैं, जबकि बिल्डर की तरफ से ऐसा नहीं होता। नीचे जो स्टाफ होता है वो थोड़ा बहुत इस तरह के कुछ काम कर देता है कि आपकी फ़िटिंग वगैरह वहाँ से चली जाती है, लेकिन आपको प्रॉपर देखना है। हालांकि बाद में हो तो जाता है, लेकिन आपको मेंटेनेंस के चक्कर लगाओ, फ़ोन करो, ये करो, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि शुरू में ही आपको अपना ध्यान से देखना है। बाथरूम की टाइलों की लेबलिंग पानी डाल के देख लें। स्लोप का सबसे बड़ा इशू होता है, उस वक्त तो ठीक है, बाद में नहा रहे हैं पानी नहीं जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा शिकायतें आती रहती हैं। इन चीज़ों को अपने को देखना, उसी समय पानी डाल के देख लें, एक बाल्टी स्लोप चेक कर लें उसका, ग्राउटिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। सीपेज तो नहीं आ रही है, सीपेज को अपने को चेक करना है। उसके बाद अपने को बालकनी का जो स्लोप है टाइल का वो देखना है, वहाँ भी एक बाल्टी पानी डाल के देख लेंगे। उस चीज़ को भी चेक करना है, टाइल कोई मिसमैच तो नहीं है, प्रॉपर ग्राउटिंग हुई हुई है, आपकी रेलिंग पे प्रॉपर पेंट है या नहीं है। आप अपनी किचन में आते हैं। किचन में आपने देखना है कि जो भी अपने को मिल रहा है, अगर मॉड्यूलर किचन है तो उसकी क्वालिटी आप एक बार चेक कर लें क्या क्या है। अगर कोई आरओ लगा के दे रहा है तो देखें आरओ की क्वालिटी, आरओ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं है। तो इस तरह के जो जो पॉइंट हैं, पहले तो यह देखें कि बिल्डर की तरफ से आपको क्या क्या दिया जा रहा है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद उसकी क्वालिटी देखें और वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो कुछ ये पॉइंट ऐसे हैं जिनसे आप बाद में होने वाले इनकन्वीनियंस से बच सकते हैं। कई केस ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें कि दीवारों में जो केबल दी हुई होती है, इंटरकॉम की केबल है, वो केबल सॉकेट तक ही नहीं पहुंच रही। इंटरकॉम का जहां से वो कनेक्ट होगा वहां तक वो केबल ही नहीं थी। ऐसे भी केस हमें मिले। तो इस तरह की प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े, इसीलिए आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। उसी के बाद हैंडओवर लेना है, चाहे 2 दिन लेट हो, 4 दिन लेट हो, अपने को चिंता नहीं करनी है ना, उनकी बातों को में आना है। अपना प्रॉपर काम अगर फिट है तो ही हम पोजीशन लेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। लेता हूँ अब इजाज़त। धन्यवाद।